हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और इंजीनियरिंग ब्रांच की एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द डिटेल्स ऑफ द सेम। ये जो सीरीज है ऑफ प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांच स्पेशली फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स जो अभी कंफ्यूजन में है कि कौन सी ब्रांच ली जाए फॉर इंजीनियरिंग। आई विल बी डिस्कसिंग विद द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंपनीज जो कि रिक्रूटमेंट के लिए आती है, क्या सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है इस फील्ड में एंड हाउ मच विल बी द फील्ड बी इन टू डिमांड इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात हम करेंगे, आईसी जिसे हम कहते हैं। सी, जैसे सभी मेजर ब्रांचेस की एक सब ब्रांच निकलती है एज अ न्यू इंजीनियरिंग ब्रांच, इसी तरीके से ईसी की सब ब्रांच के तौर पे आईसीएस कम आउट। लाइक ऑटोमोबाइल इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल, सिमिलरली ईसी की सब ब्रांच इज द आईसी ब्रांच। मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे वुड बी वेरी मच सिमिलर टू द सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग इनटू ईसी। तो ईसी की सब ब्रांच है आईसी। अब इसकी कितनी डिमांड है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे एंड द सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इनटू डिटेल विल check it out today in the video. Okay, so let's begin with this. I hope so this will also make it clear for the parents and the students जो कहीं ना कहीं आईसी का सोच रहे। देखो, आईसी का जो कट ऑफ है वो कॉलेजेस में इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांचेस थोड़ा सा लो बैठता है। मतलब जिनके भी परसेंटाइल थोड़े से कम आए हैं they can opt for this particular branch and obviously जैसे कि हरी बारी हम कहते हैं, मैं और चिंतन सर, कि आप जब भी इंजीनियरिंग का सोचो एंड आप सोच रहे हो मुझे कंप्यूटर आईटी में ही जाना है, तो दिस आर द ब्रांचेस यू कैन ऑप्ट फॉर योर डिग्री इनटू इंजीनियरिंग एंड साइमल्टेनियसली आप आउटसोर्स कर सकते हो लर्निंग ऑफ कंप्यूटर आईटी। मतलब कि बाहर से कहीं से आप कंप्यूटर आईटी की स्किल डेवलप कर ही सकते हो। ओके, तो यू कैन ऑब्वियसली हैव अ कॉम्बो ऑफ two branches of engineering and you can build your profile, your career into any of these branches. ओके, सो ये ब्रांच इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसके कट ऑफ कहीं ना कहीं लो जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द यू हु आर स्टैंडिंग इनटू द क्राउड ऑफ एवरेज स्टूडेंट और समवॉट बिलो एवरेज स्टूडेंट, यू कैन रियली ऑप्ट फॉर दिस। एंड अगेन इट पर्सनली ये खुद का इसका डिमांड तो है ही है मार्केट में। कैसे है वो समझते हैं। चलो लेट्स बिगिन विद द पीपीटी। सो कंटेंट में हम देखेंगे सब्जेक्ट्स क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एवरेज सैलरी इसकी कितनी रहती है आईसी इंजीनियर की, लिस्ट ऑफ कंपनीज कमिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएशन कौन सी रहेगी एंड स्कोप गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें क्या स्कोप रहेगा। ओके, एवरीथिंग इन टू डिटेल विल चेकअप टुडे। सो लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इट हैज बीन सेग्रीगेटेड इनटू 4 ईयर, तो 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो आपका जो फर्स्ट ईयर रहता है हमेशा की तरह फॉर एवरी ब्रांच इट रिमेन्स कॉमन। Okay, both the first and the second semester of first year is a common subject offering you mathematics, physics, electrical का basic, electronics का basic, engineering, mechanics and programming में C. Okay, C, Python वगैरह। Second year में अब देखो ये subjects और EC के subjects में आपको similarity दिखेगी। जो सेकेंड ईयर में आपका आ जाएगा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी इसमें देखो कहीं ना कहीं इसको आप रिलेट कर पाओगे अपने 11th-12th के साथ। ओके, सो 12th फिजिक्स यू कैन कंपेयर द सब्जेक्ट्स, मतलब कि कंपैरिजन इन अ वे कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, आप सोच सकते हो इसको देख के, राइट। एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन ऑफ बिल्डिंग योर करियर इनटू दिस फील्ड। process control, digital signal processing, measurement technique, embedded system, power electronics, analytical instrumentation, biomedical instrumentation in the third year. Fine, so this is the thing for second and the third year. Final year में आ जाएगा आपका advanced process control, industrial automation, project management, elective subjects आपको choose करने को आएंगे in your final year, in which the option could be रोबोटिक्स, एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स एक्सेट्रा, उस तरीके के ऑप्शंस आपको आएंगे। आपको एक प्रोजेक्ट करना रहेगा एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप करनी रहेगी। ठीक है, तो ये था अबाउट द सिलेबस। कमिंग टू द नेक्स्ट आर द सॉफ्टवेयर्स फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। हर एक फील्ड में सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर्स आर टू मेक द टास्क इजी एंड फास्ट। सो हर एक कंपनी को वैसे कैंडिडेट्स चाहिए जो टास्क को बहुत अच्छी तरीके से स्पीड में कर पाए। इसी वजह से दे रिक्वायर कैंडिडेट जिनका हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, मतलब कि उनकी मास्टरी ऑन टू द सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी है। सॉफ्टवेयर को आना और मास्टर करना दोनों अलग चीजें हैं,
राइट. यू कैन लर्न द सॉफ्टवेयर इन प्रोबेबली 1 month और सो, पर मास्टरी के लिए आपको 6-7 महीने चाहिए ताकि यू कैन हैव योर हैंड्स ऑन इट अच्छे से. राइट. सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं पूरा लिस्ट. ओके. सो इट्स मैटलैब, LabVIEW. मैटलैब जो है फॉर मॉडलिंग है, फॉर डेटा एक्विजिशन LabVIEW आ जाएगा. PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, SCADA सॉफ्टवेयर, HMI सॉफ्टवेयर, AutoCAD एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके. सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं कॉमन है बिटवीन द EC ब्रांच एंड IC ब्रांच. ओके. उसके बाद हम देख लेते हैं कि एवरेज सैलरी जो है इंडिया में फॉर एन IC इंजीनियर क्या रहेगी. सो फॉर एन IC इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर 3 to 5 lakhs could be the freshers की सैलरी. As a start you can expect for your own self without any experience 3 से 5 लाख का पैकेज पर annum. With experience this can be mid level. अगर आप जाते हो मतलब कि 5 साल का अराउंड एक्सपीरियंस होता है, 6 से 12 लाख के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी. एंड अपवर्ड्स मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ यू कैन इवन रीच टू 15 lakhs प्लस सैलरी आफ्टर योर 8 to 10 years of experience. Okay, तो ये रहेगा. Again, this salary can be multiplied if you are supporting your education of IC engineering with some courses, external courses of computer IT. मतलब आपने कहीं ना कहीं मास्टरी कंप्यूटर IT में भी ले रखी है, उसमें भी आपका पोर्टफोलियो सही से बन रखा है. आपने डिग्री IC में की है तो कॉम्बो विल वर्क रियली वेल इन द मार्केट एंड यू विल हैव अ हायर डिमांड. Okay, so very much required. See, for a successful career, you need to do something out of the box. Routine engineer तो बहुत से पास आउट होते हैं हर साल. 4 साल का जो सिलेबस है वो पढ़ते हुए engineers तो बहुत है. The candidates who have done something out of the box, कुछ extra जो उसके resume में वो attach कर सकता है, that will have the demand, right? So you need to stand out of the box. List of companies जो आती है, जो core companies की हम पहले बात कर ले. You have Bharat Electronics Limited, BHEL. You have Larsen and Toubro, L&T. You have Siemens, Honeywell. Okay, ABB. These are the well-known, recognized companies. Yokogawa. You have Emerson. You have Schneider Electric. Okay. You have other in the list as General Electric, GE, Rockwell Automation. लिस्ट ऑफ कंपनीज मतलब कोर के अलावा भी जो आती है, जो रिक्रूट करती है आपको. अगेन इफ यू हैव द IT नॉलेज, कंप्यूटर साइंस नॉलेज, आपने सॉफ्टवेयर में भी सही से यू हैव टेकन द मास्टरी, यू विल हैव TCS अप्रोचिंग यू, Infosys अप्रोचिंग यू, Wipro coming up, HCL Technologies. These are all IT companies. Cognizant. ओके. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आपको आगे कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो कौन कौन से एग्जाम्स को आप फोकस कर सकते हो. यू हैव गेट जिससे आप मास्टर्स कर सकते हो इनटू NIT IIT. यू हैव IES एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग पोजीशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ISRO है, BHEL है, DRDO है. सो इनटू दिस यू कैन वर्क विद द गवर्नमेंट एंड शोकेस योर टैलेंट एंड have reasonable amount of salary. So ये जो चीजें है, it's about masters, doing masters, further studies or doing government job. So these are the competitive examinations. So जो government job है उसमें कौन कौन से में scope रहेंगे आपके, तो PSUs, that is public sector units, जो ऑफर करती है central government job, तो उसमें BHEL, NTPC, IOCL, GAIL, SAIL, इन सब में आपके लिए opportunity open रहेगी. As an IC engineer you can गिव एग्जामिनेशन लाइक गेट के स्कोर के थ्रू आपका इसमें प्लेसमेंट हो सकता है, रिक्रूटमेंट हो सकता है. इंडियन रेलवेज में भी यू कैन अप्लाई, डिफेंस, ऑटोमिक एंड स्पेस रिसर्च, ISRO, बार्क, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, इन सभी में एज एन IC इंजीनियर यू एब्सोल्युटली कैन अप्लाई. देखो ये सारे में अपॉर्चुनिटी जनरली EC इंजीनियर्स की रहती है, बट इट इज ऑल्सो ओपन फॉर IC इंजीनियर्स. द रीजन बीइंग इट्स द सब पार्ट ऑफ EC इटसेल्फ, राइट. तो आपके लिए भी ये सारी चीजें ओपन रहती है. कंक्लूजन क्या रहेगा? जस्ट अ मिनट बिफोर सेइंग यू थैंक यू, आई विल जस्ट हैव द कंक्लूजन डन फॉर यू गाइस. ओके, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए. या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर ऑफर्स अ रोबस्ट करियर पाथ विद डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज इन बोथ प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट सेक्टर्स. The interdisciplinary nature of fields allow for work into industries such as manufacturing, power generation industries, aerospace and more. Continuous learning, staying updated with the latest technology
कैन हेल्प यू बिल्ड योर करियर इन अ पॉजिटिव वे, राइट. सो हर ही फील्ड में ये तो इम्प्लीमेंटेड है कि अगर आप अपडेटेड रहते हो, इन द गो विद द टेक्नोलॉजीज रहते हो, बहुत ही सही से जो भी ट्रेंडिंग चीजें हैं मार्केट में उसको सीखते रहते हो, लर्निंग एटीट्यूड को रखते हो, साथ ही अपने आप को डेवलप करते रहते हो, पर्सनालिटी, स्किल वाइज, एवरीथिंग. यू आर working your own self for 4 years positively, definitely you'll grab a job for you, right? So that is very much possible and easy for you guys if you are staying dedicated, focused and hardworking. Okay, all the best guys. I'll be coming up with more such videos onto the channel. It's me Yami, just for you guys. Bye bye.